वेलकम बैक। आप वापस आ गए, उसका मतलब है आपको वेब डेवलपर बनना है। आपने मतलब ठान ली है, अच्छी बात है। तो हमारा जो HTML का ये कोर्स है, इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, जितने भी HTML के बेसिक्स थे, जो बेसिक टैग्स थे, वो तकरीबन हमने सारे कवर कर लिए। इस वीडियो में हम सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि HTML के न्यू टैग्स हैं। अब नए टैग्स तो आपके लिए तो सारे नए टैग्स होंगे, लेकिन ये जो टैग्स है ये कुछ साल पहले सबके लिए नए थे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सेमेंटिक HTML का एक फ़ाइल बनाया है। और अच्छा, एक चीज़ मैं नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम एडिटर, जो प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है एडिटर, एक होता है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र अभी तक हम क्रोम यूज़ कर रहे थे, और एडिटर हम यूज़ कर रहे थे ये नोटपैड, जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है। बट अभी एक स्टेप आगे जाते हैं और हम इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे नोटपैड, जो कि मतलब ऐसे बहुत से नोटपैड है जो लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। कोई भी ये नोटपैड नहीं यूज़ करता, ये कोई भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन मतलब बहुत टफ है इसमें काम करना। आप सही एंटर्स नहीं कर सकते। जो आपने देख लिया होगा जब लास्ट वीडियो में कोडिंग कर रहा था, कभी डबल सेलेक्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये वैसे कचरा एडिटर है। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे नोटपैड, क्या बोलते हैं इसको, विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है और फ्री है। फ्री एडिटर का मिलना भी कुछ साल पहले बहुत प्रॉब्लम था। बहुत ही मतलब अच्छे एडिटर्स नहीं मिलते थे। नोटपैड प्लस प्लस है, ब्रैकेट्स है, जो हम स्टार्ट में यूज़ करते थे, नोटपैड प्लस प्लस, जो कि नोटपैड का एक्सटेंड वर्जन है। फिर हो गया ब्रैकेट्स, जो कि ज़बरदस्त ब्राउज़र एडिटर है। फिर आ गए विजुअल स्टूडियो, इसने बाजी मार ली। फ्री है और हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। आप अपने पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अभी नोटपैड, विजुअल स्टूडियो हम यूज़ करेंगे। और साथ साथ में आप ये भी सीख जाओगे। तो अभी हम राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। सेम है वही, सिर्फ थोड़ा लुक चेंज है और उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है कोडिंग को आपके, जो आपके हेल्प करेगा। तो वही फीचर्स हम यूज़ करेंगे। इस ब्राउज़र, इस एडिटर की जो विजुअल स्टूडियो है, इस पे कभी डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन कुछ जो नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं, वो ऑटो कंप्लीट, ये आपके लिए खुद ही कुछ चीज़ें लिख लेता है, जो कि उसमें टाइम वेस्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव, ये डिव टैग इसने क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग मेरे लिए बना दिया। मैंने लिखना है पी, सिर्फ लिख दिया पैराग्राफ। आप सिर्फ पी लिखोगे तो उसके जितने भी टैग्स है, प्री, बला, पिक, पैराम, ये पैरामीटर, एट्रीब्यूट, टैग, सारा उसको आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ IMG इमेज, इसने मेरे सोर्स और आल्ट का एट्रीब्यूट के साथ खुद ही दे दिया। तो इस तरह बहुत से फीचर है इस विजुअल स्टूडियो के। कभी कंप्लीट में डिटेल में इस पे वीडियो भी बना सकते हैं, और आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस के बारे में मिल भी जाएंगे। हम बात कर रहे थे सेमेंटिक एलिमेंट्स के, नए HTML टैग्स के। इसको बोलते हैं HTML5 के टैग्स भी उसको बोलते हैं। तो जो जैसा कि मैंने समझाया कि HTML में हम अगर डायरेक्ट इस तरह टेक्स्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, ये बोल्ड टेक्स्ट है, व्हाट, ये क्या है, क्या भला है ना। तो हम उसके लिए फिर हम टैग हमने यूज़ किया, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ यूज़ किया, डिवीजन के लिए यूज़ किया। HTML को पता चले, ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये क्या टेक्स्ट, क्या भला है। बट HTML5 जब आया, ये एक स्टेप और भी आगे चला गया। इसने कहा ब्राउज़र को ये तो पता चल रहा है पैराग्राफ का, बट ब्राउज़र को और भी समझाना है कि ये क्या सेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये पैराग्राफ या फिर कोई हेडिंग टेक्स्ट आप हेडर में यूज़ कर रहे हो, ऊपर जो वेबसाइट का एक टिपिकल लुक क्या होता है, पहले हेडर होता है, फिर बॉडी होता है, फिर नीचे फोटो होता है। किसी वेबसाइट में साइड बार्स होते हैं। तो ये एक टिपिकल वेबसाइट का मतलब जो नॉर्मल वेबसाइट होता है उसका ये लुक होता है। तो इन्होंने टैग्स इंट्रोड्यूस करा है इन सारी चीज़ों के लिए कि अगर आप हेडर बना रहे हो तो हेडर टैग यूज़ करो, अगर आप बॉडी टैग बना रहे हो तो बॉडी, उसके लिए आर्टिकल टैग यूज़ करो, सेक्शन टैग यूज़ करो, फुटर के लिए फुटर टैग यूज़ करो। कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट का मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हो, MSN का वेबसाइट है। इसमें आप देख रहे हो ये पार्ट जो है, ये इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन, ये जो है अब ये हेडर है, ये हेडर है, इसमें ये नेव बार है,
यहाँ पर ये सेक्शन, ये एक सेक्शन है, मतलब अगर हम HTML5 के टैग्स यूज़ ना करें तो ब्राउज़र को कुछ नहीं पता चल रहा है इसका। ब्राउज़र को सिर्फ ये पता चल रहा है कि ओके ये लिंक है, यहाँ पर शायद कुछ टेक्स्ट है, पैराग्राफ होगा या फिर वॉटएवर जो भी टैग यूज़ किया है, ब्राउज़र को और कुछ पता नहीं चल रहा। तो ब्राउज़र को बताने के लिए हमने अब बताना है कि ओके ये जो पार्ट है ये हेडर है, फिर ये सेक्शन है, और एक कौन सा सेक्शन है, ये साइड वाला सेक्शन है, नहीं ये बॉडी वाला सेक्शन है, ओके नीचे आओगे ये फुटर है। ये सारा ब्राउज़र को बताना है ताकि वेबसाइट और भी बेस्ट उसको, मतलब ब्राउज़र अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करे और उसको बिहेव करे उसके हिसाब से। अब इसके लिए टैग्स कौन कौन से हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसा कि नाम है वैसे उनके टैग्स है। फॉर एग्जांपल हेडर के लिए हेडर टैग है, क्लोजिंग स्टार्ट। अब इसके अंदर हेडर ये लिखेंगे और मैं इसको फॉर एग्जांपल रन कर दूं, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसको कुछ भी, लेकिन ब्राउज़र को ये पता चल रहा है कि ये हेडर है। इस तरह हमारे पास है फुटर का टैग, तो फुटर इसमें मैं लिख दूं, मैं आके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दूं, कुछ भी नहीं वही, लेकिन ब्राउज़र को ये पता चल रहा है कि ये फुटर है। इसका मैंने यहाँ पर एक इमेज खोला हुआ है आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये एक वेबसाइट का नॉर्मली एक टिपिकल स्ट्रक्चर ये होता है, ऊपर हेडर होता है, पैराग्राफ बार होता है, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, आपका जो कंटेंट होगा वो इसमें आएगा, सेक्शन, हर सेक्शन को आप सेक्शन टैग में बन कर सकते हो, फुटर असाइड। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं HTML5 के जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली यही यूज़ होते हैं, फुटर, हेडर, नेव। आप सारे यूज़ करोगे तो और अच्छी बात है, वेबसाइट और SEO फ्रेंडली होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये टैग्स आप जो यूज़ कर रहे हैं ये SEO के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसको बोलते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स। कुछ और हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं HTML का स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हेड। अच्छा, हेड और हेडर के टैग में बहुत फ़र्क है। हेड जो हेड है मतलब एक अलग टैग है जिसके अंदर हेड के रिलेटेड टैग्स अंदर होते हैं, ये वो टैग है। हेडर की जगह हेड यूज़ नहीं करना। बॉडी, हेड को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। बॉडी के अंदर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, हेडर। और हेडर के अंदर हम H1 ले लेंगे, दिस इज़, या फिर हमने फ़ॉन्ट टैग डिस्कस किया लास्ट इसमें वीडियो में, ये हमारा फ़ॉन्ट टैग है। इसको रेड दिखा रहा है, आई डोंट नो ये ओल्ड या शायद इसका कोई डिज़ाइन होगा व्हाटएवर, या फिर तो कलर मैं रेड ही दे देता हूँ। और साइज़ ऑलरेडी इसने H1 की थ्रू से लिया होगा, तो दिस इज़ हेडर। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखो ये हेडर हमारे पास आ गया। सही है। एक और टैग मैं आपको बताता हूँ, एक और टैग है हमारे पास, उसका नाम है सेंटर। सेंटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये हर चीज़ को सेंटर में कर देता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये इसने इसको सेंटर में कर दिया। सेंटर टैग का कमाल है ये। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं अभी HTML में, और वो है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या है, कमेंट्स वो नहीं है जो आप YouTube पे जाके नीचे आपने कमेंट्स करना है, एक वो कमेंट्स होते हैं, एक कमेंट्स, और दूसरे जो फेसबुक वगैरह टिकटॉक पे कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स नहीं। इस प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप कोडिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप ये जो भी कोडिंग कर रहे हो आप इस फाइल को रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्राउज़र पे देखेगा। लेकिन कुछ टेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल अपने लिए हिंट आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपने ये टैग यहाँ स्टार्ट किया, 500 लाइन कोड इसमें अंदर किया और फिर उसको आप बंद कर रहे हो, आपको पता नहीं, या फिर आप मल्टीपल डिव टैग यूज़ कर रहे हो। हर वेबसाइट में 100-200 डिव टैग्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कितने H1 होते हैं, आपको पता नहीं कि ये डिव टैग मैंने किस लिए यूज़ किया, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हो अपने लिए जो आपको बाद में जब भी आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या नेक्स्ट टाइम आप जब ये फाइल खोलोगे आपको पता नहीं चलेगा कोडिंग आपने किस लिए लिखी थी। कि तो आप अपने लिए कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय हेडर टैग, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, बट ये मैं नहीं चाहता कि ये यूज़र्स को दिखे, ये सिर्फ मुझे दिखे मतलब। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे, अभी तो ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा क्योंकि मैंने कमेंट्स यूज़ नहीं किए। तो कमेंट्स के लिए फिर क्या, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने तरीका होता है उसको हाइड करने का। HTML में जो है वो आप ये एंगल, ये टैग यूज़ करो, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट यूज़ करोगे एंगल, और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये, और फिर डबल डैश। अब ये जैसे मैंने देखो किया, इसके बाद जितना भी है वो ग्रीन हो गया। अब ये
इसका नोटपैड VS कोड का ये फीचर है कि उसको मुझे बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ से कमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं डबल डैश करके उसको क्लोज कर देता हूँ, डबल डैश और दोबारा टैग जिस तरह हम क्लोज करते हैं वैसे इसको close। अब ये टेक्स्ट जो है ये कमेंट हो गया, मतलब ये मेरा कमेंट है इस कोड पे और ये यूज़र को नहीं दिखेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ के रिफ़्रेश कर दूँ, यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर हम पेज व्यू सोर्स में जाएंगे तो ये दिखेगा यहाँ पे एज ए कमेंट। यहाँ पर आप कोई पासवर्ड्स वगैरह ये चीज़ें नहीं लिखोगे क्योंकि ये दिखेगा इधर व्यू सोर्स में दिखेगा, लेकिन यहाँ पेज पे नहीं दिखेगा, यहाँ पर ये रेंडर नहीं होगा। पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखनी, या इस तरह कोई आईडीज़ या फिर बैंक रिलेटेड डिटेल यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखनी कमेंट्स में। कमेंट्स के नज़र आते हैं लेकिन ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए। कमेंट्स जो है ना ये बहुत एक यूज़फुल है। ये जो हमारे जितने भी बिगिनर डेवलपर्स होते हैं ये यूज़ नहीं करते, कमेंट्स में बहुत लेजी होते, बस प्रोग्रामिंग करते जाते हैं और नेक्स्ट टाइम खुद कोड खोल लेते हैं, उनको समझ नहीं आता। लेकिन कमेंट्स लिखना चाहिए हर टैग के एंड में। मेरी जो आदत है हर टैग के एंड में कमेंट लिखो कि ये टैग मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये भी अभी तो हम सिर्फ 10 15 20 लाइन से कोड हमारा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ इस HTML के एंड प्रोजेक्ट में भी जब हम कोड लिखेंगे वो भी 200-300 लाइन तक पहुंच जाएगा, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा ये टैग यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अभी तो इसमें मैं क्लिक कर दूँ ये VS कोड मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये टैग यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लेकिन कभी कभी ये बहुत टफ हो जाता है। और वैसे भी कमेंट्स लिखना चाहिए वट एवर रीज़न आपने कुछ लॉजिक यूज़ किया है, आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने ये इसलिए यूज़ किया, ताकि अगर इस कोड पे कोई दूसरा डेवलपर काम करे या फिर आप दोबारा काम करो आपको डायरेक्ट आइडिया हो कि अच्छा इसने यहाँ पर ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ये यूज़ करनी है। अब हमारे पास और क्या है, फॉर एग्जाम्पल हेडर के बाद हम नेव बार बना रहे, तो उसके लिए हमारे पास है नेव टैग। नेव बार टैग नहीं है, नेव टैग है। और सेम उसमें मैं अंदर उसके अंदर फिर UL बना देता हूँ, LI बना देता हूँ और इसके अंदर फिर A बना देता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक मेरे सारे ये VS कोड मेरे लिए सारे टैग्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो कितना ईजी हो गया। लास्ट टाइम हम बनाते बनाते इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने अभी ये स्टार्ट किया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ होम पेज, कॉपी, ये मैंने 2-3 बार पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं लिख दूँ अबाउट, यहाँ पर लिख दूँ सर्विसेज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास नेव में है, आप इसको डिव में भी बंद कर सकते हो। ये मैं डिव में बंद हो गया। इससे ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डिज़ाइन ही ख़राब हो जाए। इससे आप नेव यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक नेव बार मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए, SEO के लिए। यहाँ पे नेव बंद हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा ये, और ये भी सेंटर में नहीं है तो मैं इसको सेंटर में फॉर एग्जांपल कर दूँ, बल्कि सेंटर में इसको भी हटा देता हूँ मैं, या छोड़ दो। सेंटर टैग स्टार्ट और सेंटर टैग नेव के बाद क्लोज, ये आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास नेव बार हो गया। और देखो ये डॉट्स इधर रह गए, ये क्योंकि UL जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट, पिछली वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में बात की। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक एंड हुआ है इसका। LI जो है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके अंदर A जो है वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर बंद है तो इसलिए फुल वेट ले रहा है। तो ये हमें अभी अजीब सा लग रहा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और लिस्ट से डॉट्स हटाने के लिए पिछले वीडियो में हमने की थी, उसका है हम टाइप नन कर देंगे, तो अभी ये गायब हो गया। अब दिस इज़ हेडर, दिस इज़ नेव बार, और उसके बाद फिर सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेंटर टैग्स यूज़ साइड हुआ, उसके अंदर सेक्शन, या फिर सेंटर आप अंदर भी बंद कर सकते हो इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं बना दूँ एक डिव या फिर पैराग्राफ, और इसको अंदर मैं लॉरेम क्या है, लॉरेम डमी टेक्स्ट है जिसका कोई भी मतलब नहीं हो। तो इसका ज़्यादा सीरियस में कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे लॉरेम इप्सम, ये सर्च करो तो बहुत से डमी टेक्स्ट वेबसाइट आ जाएंगे जो आपको डमी टेक्स्ट देगा। ये एडिटर VS कोड आपका ऑटोमेटिक, आप लॉरेम लिखोगे और टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक पैराग्राफ डमी टेक्स्ट दे देगा, क्योंकि बार बार ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कहाँ से आप इतना टेक्स्ट लिखोगे। तो ये देखो ये मेरा लॉरेम आ गया,
डमी टेक्स्ट। तो अब ये सेक्शन हो गया। अब नीचे मैं फुटर डाल देता हूँ, फुटर, और इसको इस पर मैं डाल देता हूँ ये, इसमें फिर लॉरेम में डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हो गया फुटर, और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, एक और टैग हमारे पास है, उसका नाम है HR। HR क्या करता है, देख देख के आपको पता चल जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दिया उसने हमारे लिए। तो HR आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन के मुताबिक, जहाँ भी आपको लाइन चाहिए आप HR टैग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस सेंटर के बाद भी मैं एक HR डाल देता हूँ, ताकि हेडर के नीचे और इस नेविबार पे भी मैं एक HR डाल देता हूँ। तो ये इस तरह के हमारे पास। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, फुटर में नॉर्मली क्या होता है कि कॉपीराइट का वो एक साइन होता है, इस तरह का, ये इस तरह एक साइन होता है। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को HTML में एंटिटीज, सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स ये बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र जब इसको रीड करेगा उसको लगेगा कि ये, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये यहाँ पर इसका मतलब है ये स्पेशल कैरेक्टर, या फिर इसका मतलब है @email वाला। तो वो मतलब जो टेक्स्ट में आता है उसका मतलब वो है, या फिर इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि हम अगर डबल कोट, फॉर एग्जांपल डबल कोट में हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, हेलो मैंने लिख दिया। कभी कभी टेक्स्ट में आप दरमियान में कुछ एम्फेसाइज करते हो या फिर कुछ कोट करते हो, तो आप डबल कोट में उसको बंद कर देते हो। लेकिन ये HTML है, HTML में आपको पता है डबल कोट कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पर एट्रीब्यूट में। जब आप एट्रीब्यूट लिखते हो और उसमें डबल कोड यूज़ होता है, तो ये डबल कोड, सिंगल कोड, @ ये सारे साइंस, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। तो ये आपने यूज़ नहीं करने, आपने क्या यूज़ करने, HTML ने इसके लिए हल निकाला है और उसका नाम है, उसको कहते हैं एंटिटीज, सिंबल। इसके लिए कोड्स होते हैं, तो आपने वो यूज़ करने। फॉर एग्जांपल कॉपी के लिए हमारे पास कॉपी भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे कॉपी आप यूज़ करोगे, आई थिंक ये एंड है, हाँ ये एंड है। कॉपी यूज़ कर, देखो वो ग्रीन हो गया। अब इसका मतलब, इसको जैसे मैं रिफ़्रेश कर दूंगा और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख दिया, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इससे वो C बन जाएगा, कॉपीराइट वाला साइन बन जाएगा। इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स का एक लंबा लिस्ट है, आप गूगल में सर्च करो आपको सारा लिस्ट आ जाएगा बहुत से वेबसाइट से। तो मुझे ऑनेस्टली मैंने कभी कॉपी और स्पेस के अलावा कभी ज़्यादा ये यूज़ किया नहीं, मुझे कभी ज़रूरत इनकी नहीं पड़ी, पर ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल स्पेस के लिए जो मैंने मेंशन किया, स्पेस के लिए हम जो यूज़ करते हैं NBSP। अब NBSP से आप स्पेस आएगा। स्पेस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट HTML का जो पेज है ना, ये एक स्पेस ही लेता है। और इसका जैसे ये लोरेम के बाद ये एक स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया हुआ है। मैं उसके बाद जितने भी स्पेस दूंगा ये स्पेस ये नहीं लेगा, क्योंकि HTML सिर्फ एक स्पेस उसको लेगा और बाकी सारे को। लेकिन अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 स्पेस इस तरह चाहिए, तो आप क्या करेंगे, NBSP $, ये एंड साइन है, तो इससे एक और स्पेस मिल जाएगा, इधर देख रहे हो। तो इसको अब जितना आप स्पेस चाहिए आपको, कभी कभी ये तरीके, ये क्या जुगाड़ आपको करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ डिज़ाइन को सही करने के लिए, या फिर कई ज़रूरत पड़ सकती है। एक और टैग जो मैं भूल गया था, उसको बोलते हैं BR टैग, लाइन ब्रेक। इस तरह लिखा जाता है, या फिर इसको हटा के भी लिख सकते हो। इसका मतलब है लाइन ब्रेक, मतलब आप अगर कहीं पे लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो वहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब पूरा मतलब 100% पूरा हो जाए उसके बाद, या फिर जितना पेरेंट का वेट तो उस तक पहुँच जाए उसके बाद लाइन ब्रेक होता है। लेकिन BR टैग लगाने से उधर ही लाइन ब्रेक हो जाएगा। इधर मैं अगर लगा दूँ PR, तो इधर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा इस तरह। तो ये BR टैग है। ये तो मैंने 2-3 सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ किए, सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सबका तरीका सेम है। ये आप ये वेबसाइट देख सकते हो mozilla.org, ये बेस्ट है सीखने के लिए। जितने भी आपको मतलब टैग्स चाहिए HTML के, प्रोग्रामिंग HTML CSS PHP, इसके जितने भी आपको नॉलेज चाहिए वो सब का सब इसमें पड़ा हुआ है। इनका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है। तो ये जो मैंने यूज़ कर रहा था, देखो मैंने इसमें नेव यूज़ किया, सेक्शन यूज़ किया, हेडर फुटर ये मैंने यूज़ कर दिए। लेकिन आप असाइड यूज़ कर सकते हो अगर आपको साइड में साइड बार चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी असाइड टैग डालने से वो बाय डिफ़ॉल्ट साइड में नहीं चला जाएगा,
आपको वो CSS के थ्रू या फिर दूसरे ट्रिक्स के थ्रू आपको साइट पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि हम सीखेंगे। लेकिन साइट टैग यूज़ कर सकते हैं डिटेल के लिए, किसी भी चीज़ के डिटेल के लिए आप डिटेल मार्क टैग हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मार्क से क्या होगा, इसका डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, इसको पहचान भी नहीं रहा। तो ये मार्क टैग यहाँ स्टार्ट हो गया और मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मार्क टैग यहाँ पे आके मैं इसको पेज को रिफ़्रेश कर दूँ, को देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया। तो मार्क टैग बहुत काम का टैग है, इसको आप यानी थोड़ा सा जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे इसको अच्छी तरह से यूज़ करके हम सर्च में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से टैग्स हैं हमारे पास, टाइम टैग। अब इससे टाइम आएगा नहीं, लेकिन आपने अगर वेबसाइट पे कहीं पे टाइम यूज़ किया है तो आपने इसको टाइम टैग में बंद कर देना है, ताकि ब्राउज़र को पता चल जाए कि यह टाइम है। सही है। तो ये सारे टैग्स जो है ना, ये वैसे ही फजूल नहीं है कि बस आप इसमें बंद कर दो, आपको कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा तो आपको लग रहा है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता हो, क्योंकि हमारे लड़के इसमें काफ़ी तेज़ है। सर्च इंजन में प्रोग्रामिंग से पहले सर्च इंजन में ही उनको बड़ा होता है, क्योंकि ब्लॉगर वर्डप्रेस वगैरह ये यूज़ करते रहते हैं। तो जो गूगल जिन बेसिस पे ये करता है ना, वेबसाइट चेक करता है, अच्छे कोडिंग के स्टैंडर्ड्स को लोगों ने फॉलो करके जो वेबसाइट्स बनाए होते हैं, तो वो यही है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके वेबसाइट बनाओगे तो आपका वेबसाइट टॉप पे आ सकता है, गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। यही टैग्स सही प्रॉपर तरीके से अगर आप सारे टैग्स यूज़ करोगे। इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका भी सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका भी सेपरेट वीडियो होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा उसमें भी बातें थोड़ी ज़्यादा है, उसके एलिमेंट ज़्यादा है, उसके एट्रीब्यूट्स टैग्स वेग सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।